जो भी लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान की पूजा आरती अर्चना करते हैं, भगवान भी उनकी सभी इच्छाएं पूरा करता है। लेकिन जो लोग भगवान को गालियां देते हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, उनके साथ भगवान क्या करता है, मैं आज आपको बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है मैं सुनाऊंगा। एक पुजारी जी एक मंदिर में पूजा करते रहते हैं और पुजारी उस मंदिर का ही पुजारी था। सुबह शाम भगवान के नाम का आरती भजन कीर्तन गाया करता था, जोर जोर से चिल्लाकर, कभी कभी तो झूमता भी था भगवान के नाम का। जब कीर्तन गाया था तो खूब कीर्तन झाल ओल बजा करके खूब झूमता था, लोग भी झूमते थे। लेकिन उस मंदिर के बगल में एक जो ऑफिसर आया रहने, वह ऑफिसर भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाला था। भगवान को नाम पर वह ढोंग मानता था, आडंबर मानता था। जब कीर्तन भजन आरती होती थी तो थोड़ा सा शोर तो होगा, थोड़ा सा आवाज आएगी, और वह ऑफिसर इसको बिल्कुल ही आडंबर धकोसला मानता था। अगले दिन उस ऑफिसर को बहुत ही गुस्सा लगा, और जब वो पुजारी कर रहे थे, उस पुजारी को खींच करके लाया और एक तमाचा मार दिया। कहा कि कल से काम नहीं होने चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का शोर शराबे नहीं होना चाहिए। जब मैं सुबह काम करता हूं तो भी मेरे को परेशानी होती है, तुम सब शोर करते हो बिना मतलब का। ये क्या करने से कुछ होने जाने वाला है? ना 1 रुपया आने का है ना जाने का है, और नहीं तो खर्चा तुम सब करते हो। इससे क्या फायदा होता है? कहीं कुछ नहीं फायदा होता है। कल से ये सब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगले दिन फिर से पुजारी उठा, सवेरे हो तो उसका नित्य धर्म था, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है कि तू इस लायक है कि नहीं। लेकिन पुजारी ने अपना काम नहीं छोड़ा, और पुजारी अगले दिन फिर से उठा और फिर से पूजा आरती करना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसी उस ऑफिसर ने फिर से सुना तो फिर से आया, खींच करके एक तमाचा फिर दिया। मैंने कहा था कि सब काम तुमसे नहीं करने के, लेकिन तुम सब नहीं सुनने वाले हो। और भगवान की जो मूर्ति थी उठा करके फेंक दिया। क्या उस ऑफिसर का घमंड था? क्या उसको ऐसा करना उचित है? पुजारी ने कहा, हे भगवान, मैंने जो करना था किया, अब आप उसके साथ करिए। आपके साथ इतना दुराचार कैसे हो सकता है? आप ये सब कैसे सह सकते हैं? और जब भगवान ने अपने भक्त पर ऐसी देखी तो भगवान भी कुपित हो गए। अगले दिन जब वह सोया था, उसके एक पैर में लकवा मार गया, फालिस मार गया। और जैसे एक पैर में लकवा मार जाता है, अब वह ऑफिस नहीं जा पाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन जब ऑफिस नहीं जा पाता है, उसको ऑफिस से बर्खास्त किया जाता है, वह ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब वह घर पे बैठ गया, अब तो चल भी नहीं सकता था। उसकी बीवी उसको ला करके जगह पे खाना देती थी, एक जगह पे खाता था। किसी तरीके से पैर घिसराते घिसराते खिसकी लेते हुए वह जाता था तो अपना नित्य कर्म किया करता था। लेकिन अभी भगवान का जो कहर अभी बाकी ही था। उसकी बीवी अब उसको खरी खोटी भी सुनाने लगी, क्योंकि अब तो पैसा आने वाले नहीं थे। जो पैसा था उसी में से खा रहा था, और धीरे 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 जब पैसा खत्म हो गया, उसकी बीवी उसको खूब खरी खोटी आपस में झगड़ा करती, और उसको तो वही अपना तजुर्बा अपना अकड़ था। वह ऑफिसर एक दिन जो अपनी बीवी को खरी खोटी गालियां काफी ज्यादा दे दिया, और जैसे गाली बहुत ज्यादा दे दिया तो बीवी उसको छोड़ करके मायके चली गई हमेशा के लिए। जा तू मर, इसी जगह मैं तेरे साथ हम नहीं रहने वाली है। और वह ऑफिसर अकेला हो जाता है। लेकिन
उसी बीच उसका भाई आता है और भाई उसको ले जाता है अपने यहाँ। कहता चल ठीक है, तू मेरा भाई है, मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन उस ऑफिसर के पास अकड़ जो थी, तो भाई उसके घर, अपने घर ले गया। और जैसे उसके घर पर पहुंचता है, उस ऑफिसर को दोनों पैर में लकवा मार देता है और उसका पैर सिकुड़ करके पेट के पास आ जाते हैं। पैर में लकवा मार देता है, हाथ में लकवा मार देता है। ना तो अब हाथ काम करने वाले, ना तो पैर काम करने वाले। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। अचानक कितना बड़ा, लेकिन उसकी जुबान तो चल रही थी। किसी तरीके से भाई जब चला जाता था तो भाई की बीवी उसको ले आकर के खाना खिलाती थी, लेकिन उसका वही कड़वा वचन की आदत वहीं पर पड़ी रही। एक दिन समय से उसकी बीवी ने खाना नहीं दिया। जैसे समय से खाना नहीं दिया, उसने खरी खोटियां सुनाना, बड़बड़ाना, गाली गुत्ते देना शुरू कर दिया। उसके बीवी ने ये सब बर्दाश्त 1 दिन किया, 2 दिन किया, बार बार डेली यही ड्रामा हो गया उसका। जब उसका भाई आया तो बीबी ने अपने पति से कही कि ऐसा ऐसा काम करते हैं। तो भाई ने सोचा कि अगर इस इंसान की वजह से एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों के मियाँ बीबी के बीच में रिश्ते में दरार आ जाएगा, इसको बाहर निकाल के फेंक दो। और वह उस हैंडीकैप आदमी को, उस लकवे वाले आदमी को, उस ऑफिसर को उठा करके रोड पर कर दिया। गर्मी का समय था, धूप कड़क थी, बेचारे के समझ ना आ रहा था करे तो करे क्या। उसको कुछ ना समझ आ रहा था, हाथ फैला भी ना सकता कि मेरे को चाहिए। रोड के किनारे पड़ा हुआ था, जो गुजरता उसे बोलता अरे भैया कुछ दे दे, कुछ दे दे। एक आदमी आया और उसको 2 रुपये दे दिया। कहा कि ले 2 रुपया। कह रहा मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, बहुत जोर से भूख लगी है। वह इंसान गया और उस पैसे से रोटी खरीद करके लाया और रोटी उसके पास रख दिया। कह रोटी तू खा ले। कह ना, मेरे हाथ सही नहीं है, मेरे पैर सही नहीं है, मैं रोटी को खा नहीं सकता, मेरे को खिला दे भाई। वो इंसान कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे को बैठ करके रोटी खिलाऊं, मेरे पास समय नहीं है, तू खुद खा। वो इंसान चला जाता है और जैसे कुत्ते पैरों से दबोच करके रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं, वैसे ही वह ऑफिसर पैरों में दबोच करके दोनों रोटियों को मुंह से तोड़ तोड़ के खा रहा था, सूखी रोटी। अब उसकी हालत कुत्ते से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। उसको समझ ना आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ ना समझ आ रहा था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वह बैठे बैठे था, भूख से तड़प रहा था, लेकिन खिसकते खिसकते जाकर एक नाली में गिर गया। प्यास लगी थी, पानी पीने के वास्ते नाली का पानी पीने गया और उसी नाली में गिर गया। उसी समय जिस पुजारी को उसने थप्पड़ मारा था, वह पुजारी उस रास्ते से गुजरा। लेकिन पुजारी, जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं। जैसे उस रास्ते से गुजरा तो नाली में देखा कि कोई गिरा हुआ है। उस नाली से उसको निकाला, धोया और ऐसा ऐसा किया, साफ सुथरा करके उसको कहा कि आप ऑफिसर जिसने मेरे को थप्पड़ मारा था, कहता कि तुम भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हारी सब धीरे धीरे खत्म कर देगा। और उस पुजारी के कहने पर कहता ठीक है, मैं भगवान के दरबार में जाऊंगा, भगवान शायद मेरे को माफ करेगा। और पुजारी के कहने पर वह पुजारी, क्योंकि वो तो चलने लायक था नहीं, उसको ले जाकर के भगवान के दरबार में ले जाकर के छोड़ देता है। अब वहां पर लोग रोटियां भी दे देते, तोड़ तोड़ के खाता। और वही कीर्तन भजन अब धीरे धीरे वह करने लगा।
कुछ समय बीत गए, धीरे 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 उसकी सब जो है फालिस, रोग, ब्याध, धीरे धीरे कष्ट सब खत्म हो गए और वह भगवान का फिर से पुजारी बन गया। उसको समझ आया कि भगवान से नफरत करने का क्या वसूल मिलता है। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप गरीब हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उससे नफरत करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, तो यदि आप बहुत बड़े अमीरजादे हैं तो भी आपको अगले क्षण वह रोड पर ला देगा। उसके अंदर इतनी करिश्मा है। इसलिए कार से कभी भी वही यार, भगवान ने हम सबको बनाया है और जिसने हमको बनाया है हम उसका वैल्यू ना दे, उसको महत्व ना दे, यार ये तो घोर पाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कारण से भगवान पर विश्वास हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि विश्वास से बड़ी दूसरा कोई ताकत नहीं होती है। विश्वास भगवान पर रखना।